नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको कक्षा 5वीं शिष्यवृत्ति में गणित विषय का सवाल के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो ये देखिए, गणित शिष्यवृत्ति में व्यंजक व अक्षरों का उपयोग करके हमें सवाल को किस तरह से सवालों को हल करना है, इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो देखिए, इसके पहले कुछ नियम है, उन नियमों को मैं आपको उसका वाचन करके मैं आपको बता रहा हूं, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। गणितीय क्रिया जोड़ना, घटाना, गुणन व भाजन मिलाकर व्यंजक में दिया होता है। जो ये व्यंजक की सवाल होती है, इसमें जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग ये सारे व्यंजक के रूप में मिला करके दिए रहते हैं। इसके साथ ही देखिए, एक ही उदाहरण में 2 से अधिक क्रिया होने पर निम्न पद्धतियों से उसे हल किया जाता है। यानी एक ही उदाहरण में 2 से अधिक क्रियाएं हैं, तो उसे किस तरह से उन सवालों को हल करना है, इसकी जानकारी मैं अभी आपको देना चाहता हूं। तो देखिए, दिए गए उदाहरण में कोष्टक, भाग, गुणा, जोड़, घटाव और कोष्टक दिया गया हो तो पहले कोष्टक को हल करते हैं। पहले क्या करते हैं, हम कोष्टक को हल करते हैं। उसके बाद बाईं ओर से पहले गुणा या भाग हो तो उसे हल करते हैं। यदि गुणा होगा तो गुणा या भाग होगा तो पहले भाग को हल करेंगे। अंत में बाईं ओर से जोड़ या घटाव की क्रिया करेंगे। तो इसकी नियम है, व्यंजक व अक्षरों को हल करने के लिए पहले हमें कोष्टक को हल करना पड़ता है। जैसे कहते हैं कि का को पहले तोड़िए, ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, बाकी देव घटाओ। यानी अंत में जोड़ या घटाने की क्रिया हम करते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने आपको एक उदाहरण देखिए मैं दिखा रहा हूँ कि व्यंजक की सवाल हम किस तरह से हल करते हैं। तो उसका एक उदाहरण, एक नमूना यहाँ पर है। तो उस उदाहरण को आप देखिए कि उसको हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए, सवाल है 25 भागे 5 धन 4 ऋण कोष्टक में 2 गुणे 3 है और एक कोष्टक बंद है। तो यहाँ हमें करना क्या है, इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हमें कोष्टक को हल करना है। कोष्टक को हल करेंगे तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 तिहाई 6 आता है। तो देखिए, कोष्टक को हल करके हम देख रहे हैं 25 भागे 5 धन 4 और ये ऋण 6 हो जा रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, भाग की क्रिया करेंगे। अब देखिए, हम 5 का 25 में भाग देंगे तो 5 पच्चे 25 आ रहा है। इसके बाद 5 पच्चे 25 का 5 आ गया और इस 4 को हमने लिख दिया। अब ये ऋण 6 है। इसके बाद हम जोड़ की क्रिया करेंगे। 5 में 4 को जोड़ेंगे 9 आएगा और 9 ऋण 6 लिख दिए। इसके बाद हम 9 में से 6 को घटाएंगे। घटाने के बाद उत्तर में हमें 3 प्राप्त हो रहा है। अब देखिए, अक्षरों का उपयोग गणित में किसी भी संख्या के लिए अक्षरों का उपयोग कर उसका गुणधर्म बताया जाता है। उदाहरण, ए गुणे शून्य अर्थात शून्य होता है। ये गुणे शून्य अर्थात शून्य होता है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, व्यंजक व अक्षरों में दिए गए सवालों को हल करना है। सबसे पहले हमें कोष्टक को हल करना है। तो इसका एक दोहा जैसे है, का को पहले तोड़िए, ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, बाकी देव घटाओ। यानी घटाने की क्रिया हमें सबसे अंत में करनी है। तो अब इसके आगे मैं आपको इसके उदाहरण में बता रहा हूं कि इन सवालों को हम कैसे हल करेंगे, उसे हम देखेंगे। किसी भी संख्या में शून्य से गुणा किया जाए तो उत्तर शून्य ही आता है। किसी भी संख्या में शून्य से गुणा किया जाए तो उत्तर शून्य ही आता है। अब व्यंजक वाले सवालों में पहला सवाल है, देखिए
पहला सवाल क्रमांक है 45 धन 23 ऋण 18 बराबर कितना होता है। तो इसका उत्तर पर्याय देखिए, उत्तर पर्याय में पहला क्रमांक है 68, दूसरा है 50, तीसरा है 58 और चौथे नंबर पे 60 है। तो ये सवाल देखिए, पहले इसमें इसके अंदर धन भी है और ऋण का भी इसके अंदर है, ऋण भी है। तो पहले हम करेंगे क्या, 45 और 23 का हम जोड़ करते हैं। 45 और 23 को हमने जोड़ा और ऋण 18 करना है। तो 45 और 3 5 3 ये 8 हो गया और 4 2 6 हो गया। अब 68 में से 18 को हम घटा रहे हैं, तो 8 में से 8 गया 0, 6 में से 1 गया 5, अर्थात यहाँ उत्तर देखिए 50 आ रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि उत्तर पर्याय क्रमांक 2 पर जो है 50 है, अर्थात उत्तर पर्याय क्रमांक 2 जो है ये सही है। और इस 2 नंबर पर्याय क्रमांक के गोले को हम इस तरह से अपने उत्तर पत्रिका में हम क्या करेंगे, काली या नीली बॉल पेन स्याही से हम इस तरह से रंग देंगे। तो हमें इसका उत्तर प्राप्त हो गया कि 45 धन 23 ऋण 18 बराबर 50 होता है। अब सवाल क्रमांक 2 को हम देखते हैं कि सवाल क्रमांक 2 में क्या है। देखिए 24 भागे 4 धन 17 और कोष्टक दिया गया है, उसके बाद 13 गुणे 2 धन 12 दिए गए चौकोन में पर्याय का कौन सा चिन्ह आएगा। और उत्तर क्रमांक में देखिए पहले नंबर पर ये बड़े का निशान है, छोटे दूसरे पे छोटे का निशान है, तीसरे पर बराबर का निशान है और चौथे नंबर पर ये निशान दिया गया है। तो इस सवाल को हम ध्यान से देखेंगे कि इसमें हम क्या उत्तर सही। सवाल क्रमांक 2 को हम देखते हैं। 24 भागे 4 धन 17 और ये कोष्टक बना है, चौकोन बना है। 13 गुणे 2 धन 12 दिए गए चौकोन में पर्याय का कौन सा चिन्ह आएगा। इस सवाल में हम हल करके देख रहे हैं। पहले देखिए 24 भागे 4 धन 17 है और यहाँ चौकोन है। इसके बाद 13 गुणे 2 धन 12 है। अब देखिए हम इसका भाग करेंगे, 4 6 24 आएगा, 6 धन 17 हो गया और यहाँ देखिए 13 दूनी 26 हो गया, 26 धन 12 हो गया। अब इसको जोड़ रहे हैं, 6 4 13 के 3 हासिल 1 23 हो गया और 26 में 12 जोड़ेंगे, 6 2 8 हो गया, 2 1 3 हो गया, 38, अर्थात यहाँ 38 है, इसका मान 38 है और इसका 23 मान है। तो इसमें देखिए ये 38 बड़ा है और 23 छोटा है, अर्थात यहाँ पर यह चिन्ह आएगा इस तरह से। और उत्तर पर्याय क्रमांक 1 का जो ऑप्शन है ये सही है। तो हम उत्तर पर्याय क्रमांक 1 के गोलों को इस तरह से रंग देंगे तो हमें इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि इस सवाल का उत्तर जो है पर्याय क्रमांक पहला है। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए यहाँ पर क्या है। k बराबर 5 व m बराबर 3 हो तो k गुणे 5 गुणे k धन m बराबर कितना होगा। यहाँ हमें करना क्या है, अक्षरों का मूल्य रखकर व्यंजक को हल करना है। यहाँ हमें अक्षरों का मूल्य रखना है। तो देखिए 5 गुणे k बराबर 5 है, धन m बराबर 3 है। अब देखिए इसका हम गुणा कर रहे हैं, 5 5 25 हो गया और ये धन 3 हो गया। अब इसको जोड़ दे रहे हैं तो 25 3 ये 28 हो गया। अब उत्तर पर्याय क्रमांक में देखिए पहले नंबर पर 20 है, दूसरे नंबर पर 13 है, तीसरे नंबर पर 28 है और चौथे नंबर पर 40 है। तो हमें करना क्या है, उत्तर पर्याय क्रमांक 3 को हमें रंग देना है, क्योंकि उत्तर पर्याय क्रमांक 3 का मूल्य जो है 28 है। तो इस तरह से हमें यह अक्षरों का मूल्य रख करके व्यंजकों को क्या करना है, हल करना है और उसके उत्तर पर्याय क्रमांक को ढूंढ करके हमें गोला करना है। निम्नलिखित दिए गए व्यंजक के चौकोन में
क्रम से कौन सा योग चिन्ह आएगा? तो उत्तर पर्याय में देखिए, पहला है धन गुणा ऋण, दूसरे पे है धन ऋण गुणा, तीसरे पर है गुणा धन ऋण, चौथे पर है गुणा ऋण धन। इसमें से एक ऑप्शन जो है सही है। तो इस सवाल को हम हल करके देख रहे हैं। देखिए 4, यहाँ चौकोन में हमने गुणा का निशान लगाया 3, फिर इस चौकोन में ऋण का निशान लगाया 2, फिर इस चौकोन में धन का निशान लगाया 5 बराबर 15। इसे हल करके देख रहे हैं। देखिए 4 तिहाई 12 हो गया, ऋण 2 धन 5 बराबर 15। देखिए 10 में से 2 को घटाया, 10 धन 5 बराबर 15। तो इस तरह से हमें इसका उत्तर 15 बराबर 15 मिल रहा है। अर्थात उत्तर पर्याय क्रमांक 4 जो है गुणा ऋण और धन, तो उत्तर पर्याय क्रमांक 4 का जो ये ऑप्शन है ये सही है। पहले गुणे का निशान लगेगा, फिर घटाने का निशान लगेगा, फिर धन का निशान लगेगा। इस तरह से इस दिए गए व्यंजक का उत्तर पर्याय क्रमांक 4 जो है यह ऑप्शन सही है। प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं हम व्यंजकों में। प्रश्न है 8 धन 32 भागे 8 ऋण 4 गुणे 3 बराबर कितना होगा? अब इस सवाल को हम हल करने के लिए पहले हम भाग करेंगे। इसमें देखिए 8 धन 32 में ये 32 भागे 8 ऋण 4 गुणे 3 है। तो हम सबसे पहले भाग कर रहे हैं। तो 8 धन 8 चौके 32 4 हो गया, फिर ऋण 4 गुणे 3 हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जोड़ और गुणा कर रहे हैं। यहाँ जोड़ और यहाँ ये गुणा है। 8 4 12 हो गया, ऋण 4 तिहाई 12 हो गया। अर्थात 12 में से 12 को घटा रहे हैं, 0 इसका उत्तर आ रहा है। पर्याय क्रमांक 4 पर देखिए, 1 नंबर पर 12 है, 2 नंबर ऑप्शन पे 7 है, 3 नंबर पे 15 है और चौथे नंबर पर्याय क्रमांक पे 0 है। अर्थात उत्तर पर्याय क्रमांक 4 जो है यह इसका सही उत्तर है। और इस गोले को हम क्या करेंगे, उत्तर पत्रिका में प्रश्न क्रमांक 5 में हम उत्तर क्रमांक 4 पर्याय को इस तरह से गोल कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये पर्याय क्रमांक 4 जो उत्तर है यह सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 6 को देखिए। प्रश्न क्रमांक 6 है 9 गुणे 0 धन 11 चौखट है, 121 भागे 11 धन 0। तो इस चौकोन में पर्याय का कौन सा योग चिन्ह आएगा, इसे हमें देखना है। तो इस सवाल को देखिए हम हल करके देख रहे हैं। 9 में हमने 9 गुणे 0 धन 11 और ये चौखट है 121 भागे 11 धन 0 है। अब देखिए 9 का 0 में गुणा किए 0 हो गया, धन 11 ये बराबर 11 हो गया। अब 121 में 11 का भाग दिए 11 हो गया और धन 0, तो 11 चौकोट 11। अर्थात यहाँ बराबर का निशान यहाँ बराबर आ रहा है। 9 में 0 का गुणा किए 0 आ गया, धन 11 जोड़ दिए 11 आ गया। 121 में 11 का भाग दिए 11 आया, 0 जोड़ दिए 11। अर्थात यहाँ जो है इस तरफ भी 11 आ रहा है, इस तरफ भी 11 आ रहा है, बीच में बराबर का निशान आएगा। अब हम देखते हैं कि उत्तर पर्याय क्रमांक पहला नंबर है, दूसरा है, तीसरा, चौथा पर्याय में बराबर का चिन्ह है। अर्थात उत्तर पर्याय क्रमांक 4 जो है यहाँ पर ये सही पर्याय क्रमांक है। और इसको हम इस तरह से काले या नीले पेन से उत्तर पत्रिका में हम पर्याय क्रमांक 4 को गोल कर देंगे। प्रश्न क्रमांक 7 में निम्न में से गलत पर्याय चुनो। ये 4 ऑप्शन हैं और इसमें से गलत कौन सा है वह हमें चुनना है।
तो मैं पहले सवाल को हल करके बता रहा हूँ कि पहले का उत्तर देखिए कैसे आएगा। 9 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 9 तिरिक 9 तियाँ ये 3 9 तिरिक 27 आ गया। 9 के 9 18 9 तियाँ 27 भागे 27। 27 में 27 का भाग दिए 1 आ गया, 1 में 1 को घटाएं 0 आ गया, अर्थात ये उत्तर जो है सही है। उसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरे ऑप्शन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ उत्तर 8 आया हुआ है। अब दूसरे में 8 का गुणा करेंगे हम 20 ऋण 8 दूनी 16 धन 4। अब 20 में से 16 को घटाएंगे 4 आ रहा है, 4 आया, 4 धन 4 बराबर 8, यह भी उत्तर सही है। अब तीसरा क्रमांक देखिए, तीसरे क्रमांक में हम इसको हल कर रहे हैं। तीसरे क्रमांक को 6 गुणे 4 बराबर ये 24 हो गया। यहाँ भाग का निशान है, 12 ऋण 2 है बराबर 1 है। अब ये 12 ऋण 2, 12 में 12 का भाग किए 2 आया, ऋण 2 बराबर 1, 2 में से 2 को घटाएंगे 0 आता है, अर्थात ये जो उत्तर है यहाँ ये इसका ये गलत उत्तर है। तो इस तरह से ऑप्शन क्रमांक 3 जो है ये गलत उत्तर हमें मिल रहा है। अब चौथे को भी हम हल करके देख ले रहे हैं कि चौथा को कैसे हल करेंगे। देखिए 25 ऋण 5 है, इसमें से हम घटाएंगे तो 20 आ गया। धन देखिए 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 आ गया और 20 में 4 को जोड़ दे रहे हैं 24 आ जा रहा है। तो यह भी उत्तर सही है, अर्थात इसमें से पर्याय क्रमांक 3 जो है ये गलत उत्तर है। इसलिए हम उत्तर में पर्याय क्रमांक 3 को इस तरह से रंग देंगे तो हमें इस पर्याय का उत्तर हमें प्राप्त हो जा रहा है कि पर्याय क्रमांक 1 जो है ये सही है, पर्याय क्रमांक 2 भी सही है, पर्याय क्रमांक 3 गलत है, पर्याय क्रमांक 4 सही है। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि व्यंजक व अक्षरों का उपयोग करके हमें सवालों को हल करना है और उन्हें समझना है। धन्यवाद सभी को।